So hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about BG 103. इस सब बात कर रहे हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, पेपर के पूरे नाम को समझते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। नॉर्मली कम्युनिकेशन क्या है, कैसे लिखते हैं, किन चीजों को क्लियर करना है, द बेसिक फंडा दैट यू नीड टू बी मास्टर ऑफ इट। सर एग्जाम है, कल नहीं सर परसों सर एग्जाम है तो प्रिपरेशन करनी है, तो कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करने। This is last hour class, definitely the last hour preparation for BEG 103। अब मैंने कहा communication skills, सर communication कहा था तो कई सारी चीजें दिमाग में आती। Yes, we need to go with the certain facts that will work for all of us। तो कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, कुछ नहीं सिर्फ 12 क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये 12 क्वेश्चन ऑन टिप कर लेना, घूम फिर के पेपर ऐसे ही आएगा जो इनसे रिलेट करता होगा, डेफिनेटली इनसे रिलेट करता होगा। अब आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किन चीजों को दिमाग में रखते हैं, that is really important। Let's start the class। The first thing that we need to work out is write about British, American and Indian Englishes। I repeat, write about British, American and English, sir Indian English। और इनमें differentiate करना है। You guys need to elaborate with the certain examples। आप कैसे explain करते हो that what does mean by the American or the British or the Indian English, इसके क्या differences हैं, what is the basic common thing about all these। ये सारे फैक्टर्स विद शॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स अगर आप बताते हैं तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। गाइस मेक श्योर दैट यू गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन एंड देन जंप टू द नेक्स्ट पार्ट। कहता व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लेटर्स एंड मेमोरेंडम। अब लेटर और मेमोरेंडम में डिफरेंस क्या होता है। एज अ पेपर नेम इज कम्युनिकेशन स्किल्स, तो लेटर्स और मेमोरेंडम से कम्युनिकेशन में काम आता है दोनों, मेमोरेंडम इनमें डिफरेंस करना है या इनमें सिमिलरिटीज को हाईलाइट करना है। Come on, next question. What are the memos? I repeat, what are memos written and what are its examples? अब उसके एग्जाम्पल दें। मेमोज क्या होते हैं, ऑर्डर मेमोज। अब मेमोज को कैसे करते हैं, इनके कॉन्सेप्ट क्या, कौन कौन से इनके एग्जाम्स हैं, उनको हाईलाइट करना है। जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ हो गया हमारे फर्स्ट टू क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दो पार्ट थे। पहला पार्ट था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड मेमोरेंडम एंड देन मेमोज और उनके एग्जाम्पल। जंप अप टू द क्वेश्चन नंबर 3। What is non-literal use of language? I repeat, what is non-literal use? What is non-literal use of language? List the various rhetoric devices. Rhetorical. Now, दिमाग में कई बार आता है कि rhetorical क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो rhetorical की वीडियो यार गाइस प्लीज मेक श्योर दैट आप लोग देखेंगे। और कई लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल, जो भी आपको चाहिए वो सब यहाँ मिलेगा इस चैनल पे। कहता है what is non-literal use of language, list the various rhetorical devices used in such type of communication। अब कौन कौन से rhetorical devices यूज होते हैं, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है rhetorical devices क्या हैं, कैसे यूज होते हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, वो यहाँ मैटर करता है। जंप टू क्वेश्चन नंबर 4। डिफाइन ग्रुप डिस्कशन। दिस इज द इजीएस्ट एंड द मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन। नॉर्मली इजीएस्ट और डिफिकल्ट क्यों, इसका रीजन क्या है, आई लेट यू नो गाइस। ग्रुप डिस्कशन सबके नॉर्म अलग हैं, सब अलग डेफिनेशन देते हैं, बट व्हाई इट इज यूजफुल एंड हाउ वी कैन यूज इट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। यू नीड टू गो विद अ सर्टेन पर्पस एंड इट्स यूजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन ग्रुप डिस्कशन। यार पसीना सीरीज से कुछ कर नहीं सकते, तो यहां बोला गया ग्रुप डिस्कशन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है और किन चीजों को फॉलो करना है आपने। एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस एंड पर्पस इन कम्युनिकेशन। आपको उसका सिग्निफिकेंस और पर्पस दोनों के दोनों बताने हैं। Jump to the next question। कहता है provide a list of various ways of introduction in formal and informal situations। अब introduction, what does mean introduction? I'm going to introduce myself। जैसे मैंने क्लास शुरू की, hi welcome back to Class of Learning, you're with Rahul Sharma, your friend, guide, mentor, what do you want to say। तो यहाँ आपने बोला सर इंट्रो दी गई। yes, it's an intro जो आपको हाईलाइट कर देगी। हमने इंट्रो को डिस्कस किया, उसके कॉन्सेप्ट को समझा, कैसे करना है, किन चीजों लेके चलते हैं और इसमें क्या क्या मेंशन करना है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द कन्वर्सेशन। आई रिपीट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट कन्वर्सेशन कन्विक्शन। अब कन्वर्सेशन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है। कन्वर्सेशन नॉर्मली आई मीन टॉकिंग टू यू गाइस, तो उसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीजों लेके चलना है, कौन मुझे दिमाग में आ रही है। कहता है प्रोवाइड सुटेबल एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट। अब आपको इसका एक सुटेबल एग्जांपल देना है ताकि आप अपने पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन कर पाए। जंप करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ एक चीज क्लियर करना है, एक लेटर राइटिंग।
दो चीज़ें एक्चुअली, एक नहीं दो, लेटर राइटिंग और स्पीच राइटिंग। हाउ टू राइट ऑन लेटर राइटिंग एंड स्पीच राइटिंग, एक छोटी सी एसे राइटिंग। तीन चीजें, तीनों कॉम्बिनेशन सोर्सेज। आई रिपीट, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग एंड स्पीच राइटिंग। इसके फॉर्मेट्स क्लियर करना, नहीं समझ में आ रही, अभी तक नहीं किया प्रिपेयर, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ राइटिंग सेक्शन में जाओ, राइटिंग सेक्शन में आपको तीनों मिल जाएंगे। तसल्ली से देखो फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, फॉर्मेट क्या है, कैसे लिखना है, लिखने क्या वे है, सारी चीजें मैंने बहुत ईजिली हाईलाइट की हैं। आई रियली वांट गाइस कि आप लोग देखें और उसको फॉलो करें। इस पेपर के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि यहाँ पे मैंने एक पोज दिया बीच में, और मैंने कहा क्या क्या करना है आपको, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग और स्पीच, इन तीनों को करना है। कम नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग है एंड द टाइप्स ऑफ स्टोरी राइटिंग। तो यहाँ क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टोरी राइटिंग एंड द टाइप्स ऑफ स्टोरी राइटिंग। वो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, मतलब मुझे पता होना चाहिए कि स्टोरी राइटिंग क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, हाउ आई एम गोइंग टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, किन कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, कैसे एक्सप्लेन करना है। सॉरी, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर करनी है। तो गाइस आई होप कि आप लोग इसे फॉलो करेंगे। Come next question. What do you mean by the inverted, I repeat, pyramid structure? Inverted, I repeat, pyramid structure of a news story. न्यूज स्टोरी में इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर, ये थोड़ा लिंक से हट के हो गया। मतलब सर ये तो मैंने सुना ही नहीं, सीरीज आई हैव नेवर हर्ड अबाउट दिस, कि यार क्या है, बहुत ईजी यार, बहुत ईजी है। नोट्स में सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जिनके पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास अभी बहुत सारी बुक्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो लास्ट ऑफ प्रिपरेशन पेपर देखना, पेपर में क्या होता है मुझे बताना। कहता है व्हाट डू यू मीन बाय द इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूज स्टोरी, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड न्यूज स्टोरी। एक अच्छी न्यूज स्टोरी में क्या क्या एट्रीब्यूट्स, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सब मेंशन करना है यहाँ। कम आउट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्लेगरिज्म। आई रिपीट, व्हाट इज प्लेगरिज्म, व्हाई इट इज रॉन्ग टू प्लेगरिज्म एंड हाउ वुड यू अवॉइड इट। ये प्लेगरिज्म क्या होता है और ये प्लेगरिज्म गलत क्यों है, और अगर इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मतलब होता क्या प्लेगरिज्म के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, इसके वीडियोस में देख सकते हैं आप, पूरा मिलेगा आपको एक्सप्लेन के साथ। कम अप टू वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, how is writing for a newspaper different from writing for a magazine? This is a good question, serious, this is a good question। अब इसका एक आंसर मैं आपको देता हूँ। इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है यार, एक फॉर्मल राइटिंग होती है, इनफॉर्मल राइटिंग होती है। यू मस्ट हैव गॉन थ्रू इन क्लास 12th और 10th, जहाँ पे आपने रिपोर्ट राइटिंग की थी। रिपोर्ट राइटिंग में फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग होती थी, इनफॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग होती थी। उन दोनों को हम डिस्कस करते थे, कॉन्सेप्ट को समझते थे, चीज़ों को क्लियर करते थे, देन गो फॉर द अदर थिंग्स, वो सारी चीज़ें आती थी। Come on, next point. Here we are. What are the difference between documentary and a feature? अब डॉक्यूमेंट्री और फीचर बेसिकली फर्क है, इसको कैसे क्लियर करेंगे। अब आते हैं फाइनली डिस्कशन के ऊपर, दैट हाउ वी आर गोइंग टू राइट ऑन एन एग्जामिनेशन इन अ परफेक्ट मैनर। पेपर कैसे रिटर्न करना है, कोई 5 क्वेश्चन करने से, कोई 5 क्वेश्चन करने, कौन सा चूज करें सर, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर दैट यू गोइंग टू रीड द कंप्लीट पेपर। पहले पूरा पेपर पढ़ लेना आपने, और जैसे ही पेपर पूरा पढ़ लिया आपने, नाउ सिलेक्ट द बेस्ट क्वेश्चन दैट यू कैन डील। आई रिपीट, सिलेक्ट द बेस्ट क्वेश्चन दैट यू कैन डील। नाउ क्या ये बेस्ट क्वेश्चन है, इनको मैं बहुत इजीली डील करता हूँ। सो नाउ यू नो दैट द बेस्ट क्वेश्चन देयर एंड यू कैन डील विद दिस क्वेश्चन, तो आप पहले वो सिलेक्ट करो। एंड व्हाइल राइटिंग दीज आंसर्स मेक श्योर दैट यू नोज द फॉर्मेट। फॉर्मेट को फॉलो करना है। सो गाइस व्हेन यू फॉलो द फॉर्मेट, तो एक पॉजिटिव सिग्नल दिमाग में रहता है कि यार फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है बच्चे का, ये लिख कैसे रहा है, तो लिखते हुए आपको ABC फॉलो करना है। आई रिपीट, व्हाइल राइटिंग द आंसर यू पीपल नीड टू फॉलो ABC, एक्यूरेसी, बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी। 3 चीजें आपके आंसर में होनी चाहिए। आई रिपीट, एक्यूरेसी, बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी। अगर ये तीनों आपके आंसर में हैं, देन नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट लीस्ट 60 to 70% मार्क्स। अब मैं कैसे लिखता हूँ, लिखने का क्या तरीका है, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो अप किया गया है, और कैसे मैं बेस्ट वे में आंसर दे सकता हूँ, ये सारी चीज़ आती है। एंड आई नो दैट यू गाइस आर गोइंग टू फॉलो दिस। विश यू ऑल द बेस्ट। कल पेपर है आपका, आप लोग पूरी प्रिपरेशन करें। 2 साल पेपर आफ्टर 6 months और 3 months और 2 months डजंट मैटर, आप सिर्फ बेसिक्स को फॉलो करो गाइस।
किसी तरह की कोई दिक्कत, लेट मी नो थ्रू कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, प्लीज डोंट मेक कॉल गाइस। अब यहाँ हमारे पास कॉन्सेप्ट बन जाता है, हम कैसे करने वाले। तो करना क्या, कुछ नहीं, देखते रहो, समझते रहो, और लाइक शेयर डिसलाइक करना है या नहीं करना है, शेयर बाकियों से करना है नहीं करना, इज ऑल योर चॉइस। मैं सिर्फ ये कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना, ताकि आपको पता चल जाए कि सर ने कोई वीडियो अपलोड की है। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस, ऑल द बेस्ट।